हाँ पापा जी, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, इसलिए तो मैंने ये सब के लिए हिम्मत जुटाई है। ये कह के नवीन जी अपने कमरे में चले जाते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया। और आपको अचानक से क्या हो गया जो उस प्रीति के लिए मेरे खिलाफ हो गए और उस मुकेश के सामने मेरा इंसल्ट करा दिया? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने वाली थी जो मैंने रोक दिया? क्या आपका बोलने क्या मतलब है? अच्छा, बहू का भोलेपन का फायदा उठा रही थी तुम और अपने बेटे का प्यार का भी फायदा उठा रही हो। तुमको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? क्या मैं बहू और बेटे का क्यों फायदा उठाऊंगा भला? मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? अपने बेटे से प्रीति को दूर करना चाहती हो और ये सब करने के लिए अपने बेटी को भी ये सब चाल में शामिल कर रही हो। तुम ये सब करके अपने बेटी को क्या सिखा रही हो? हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे आप इतना बार सुना रहे हैं, वो भी पहली बार? तुम इतना गलती कर रही हो जिसके लिए तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ेगा, देख लेना। अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और मैं अपने बेटी को जिंदगी में अभी कैसे चलना है ये सिखा रही हूँ, ताकि अगर जाके उसका कोई फायदा उठा ना सके। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम अपने बेटी को कैसे जिंदगी चलाना सिखा रही हो। और अगर निकिता ये सब अपने ससुराल में करने लगी तो वो कभी एक अच्छी बहू नहीं बन पाएगी और ना ही वो खुश रह पाएगी। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है कि क्या सही और गलत है? अगर मुझे नहीं पता होता तो आज मैं इतने तकलीफ में नहीं रह रहा होता। आपको मेरे साथ रहने में तकलीफ हो रहा है? आप ये बोलना चाह रहे हैं मुझे? मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, और मैं अपने बहू को और दुख सहने नहीं दूंगा। तुम दोनों अच्छे से समझ लेना। आज के बाद अगर तुम लोगों ने मेरे बहू और बेटे को अलग करने के लिए कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह के नवीन जी सो गए और प्रमीला सोच में पड़ गई कि आगे वो कैसे अपने चाल को कामयाब करे। अब ये प्रीति मेरे खिलाफ इनको भी भड़का दी, मैं तो उसे देख लूंगी। मैं आज सबके मन पसंद का खाना बनाऊंगी, शायद इससे सबका मन ठीक हो जाए। ऐसे भी आज जो भी कुछ हुआ घर में, इस सब के बाद उन सब का मन बहुत खराब होगा। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे इस चाल से बचती हो। आज तो तुम्हें मैं अच्छे से मजा चखाऊंगी। मेरे पति को मेरे खिलाफ किया तुमने, देखना अब वही तुम्हें कैसे आज बात सुनाएंगे और मेरे बेटे भी। हो गया, अब देखती हूँ कैसे सबको खाना ये पसंद आता है।
मेरे इतने बोलने पर भी ये अभी तक बाज नहीं आई। रुको। अरे वाह बहू, तुमने आज सबका पसंद का खाना बनाया। ये देख के तो मेरे भूख और बढ़ गई है। लाओ सबको जल्दी से परोस दो। जी पापा जी, आप सब बैठिए। देखने में तो खाना अच्छा ही लग रहा है। अब देखना पड़ेगा खाना ठीक भी है कि नहीं। फिर पता चला हमेशा क्या जैसा कुछ न कुछ कमी रह ही गई। हाँ माँ, अब ये खाना कितना अच्छा है ये भैया को देखने दो। चलो भाई, अब आप जल्दी से टेस्ट करके सबको बता ही दो कि ये खाना कैसे हुआ है। हाँ बेटा, अब तुम ही बोलो कि ये खाना कितना अच्छा हुआ है। हाँ माँ, अब आप सब इतना बोल रहे हो तो टेस्ट करके बोलता हूँ। ये कहकर विराट खाना टेस्ट करने लगता है। इधर निकिता और प्रमीला मन ही मन खुश होने लगते हैं अपने चाल के ऊपर। पर तभी हाँ पापा, आपने ठीक कहा था। ये खाना तो पहले से भी ज्यादा टेस्ट। क्या खाने में कोई भी कमी नहीं है? हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये खाना देख के ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतना अच्छा खाना बनाया है इसमें। क्यों माँ जी, आप खुश नहीं हो कि मेरा ये खाना सबको अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, मैं खुश हूँ। आखिर भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। ऐसे भी मैंने बस सोचा नहीं था। अब बहुत हुआ बातें। सब कोई जल्दी से खाना खाओ, नहीं तो मैं ये सब खत्म कर दूंगा। खा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे चाल उल्टा कैसे पड़ गया? खाने में से नमक कहाँ गायब हो गया है अचानक से? आप सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि इस बार मैं आपके हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर से थैंक यू पापा जी, आपने सही वक्त पर माँ जी को खाने में नमक मिलाते हुए देख लिया और मुझे बता दिया। हाँ बेटी, आज तो जैसे तैसे बच गए, पर आगे से और ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ पापा, आपने ठीक कहा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर से थैंक यू पापा जी, आपने सही वक्त पर माँ जी को खाने में नमक मिलाते देख लिया और मुझे बता दिया, वरना आज तो। हाँ, मैं इस पर अब नजर रखा हुआ था। फिर तुमने जल्दी से ये खाना फेंक कर दोबारा खाना बनाकर परोसा और किसी को पता भी नहीं चला। हाँ पापा जी, और ये सब आपके हेल्प की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया आज। यह तो मेरा फर्ज था बेटी। अब बेटी माना है तो हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना। ये सोचते हुए दोनों दूसरे चाल को कैसे तोड़ पाएंगे, ये सोचने लगे कि आगे क्या करना है। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करना था। क्या तुम मेरे बात सुनने के लिए फ्री हो अभी? हाँ पापा, मैं फ्री हूँ, आप बोलिए ना। देखो बेटा, तुम्हारा माँ का तो अब तक मौज ही था और उसे कोई काम करने की जरूरी नहीं, हमेशा का जैसा। वो उन लोगों में से है जिनका मानना है कि बहू के आ जाने पर सास को काम नहीं करना चाहिए, बस बहू पर सास हुक्म चलाना चाहिए। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? और क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ।
तुम कभी प्रीति को अच्छे से समझा ही नहीं। देखो बेटा, यह गलत सोच है तुम्हारा माँ का, जिसमें तुम सपोर्ट करते हो, वो भी बिना कुछ जाने। आपको ये सब गलत लग रहा है पापा। जैसे हमेशा से होना चाहिए वो ही हम दोनों हैं, इसमें गलत क्या है? अच्छा, सास को बहू की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए, उसे बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। ये सोच पता नहीं समाज की कैसी मानसिकता है। अगर समाज का यही नियम है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा ना पापा। ऐसे भी हम कौन होते हैं इस नियम को बदलने वाले? जो जैसा है चलने दीजिए। अच्छा तो बेटा एक बात बता, जब एक माँ अपने बेटे और बेटी को बड़ा प्यार से खाना बनाकर खिलाती है और सोचती है कि जब बहू आएगी तो वो उसका और उसके बेटे बेटी का लिए भी खाना बनाएगी, सारा काम करेगी, जैसे कि वो अब कर रही है, तो मैंने ठीक कहा ना बेटा? तो इसमें क्या गलत है पापा? ये तो सही है, पर क्यों? अगर बहू के जगह तुम्हारी बहन होती तो भी क्या तुम यही कहते? नहीं ना। फिर एक माँ ये अपेक्षा अपने बेटे से और बेटी से क्यों नहीं करती, जिनके लिए वो आज तक सब कुछ करती आ रही है, कि वो भी अपने माँ का सेवा करे? क्यों ये सब सिर्फ बहू के कर्तव्य बन जाती है, जबकि सास ने अपनी बहू के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो उनसे अपना जुड़ाव महसूस करे? हाँ पापा, आपने ठीक कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारा भी कुछ जिम्मेदारी होता है जो हम सब बहू के ऊपर ही दे देते हैं। हाँ, ऐसे भी क्या बहू अपने मायके से ही बहू बनकर आती है? सब क्यों नहीं सोचते कि बहू भी अब तक बेटी ही बनकर रही थी, उसे भी वही प्यार मिला है जो हमने अपने बेटी को दिया है, तो फिर वो एकदम से शादी होते ही बेटी से बहू कैसे बन सकती है? नए लोग, नए घर को समझने के लिए समय लगता है, ये हमें समझना होगा बेटा, और तुम्हारे माँ को भी। थैंक यू पापा, मुझे आज ये सब समझाने के लिए। मैं इतने दिन से प्रीति को समझने की या उसे तकलीफ देखने की कोशिश ही नहीं किया, पर अब मैं उसके साथ हमेशा दूंगा। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बात को समझा। ठीक है, तुम अब अपना काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है पापा, आप रेस्ट करो अपने कमरे में जाकर। बेटे को तो समझा दिया, शायद अब बहू का थोड़ा मदद हो जाए, आगे जो भी मुसीबत आने वाली है। तो दोस्तों, अब क्या विराट प्रीति का साथ देगा, अपनी माँ के खिलाफ कुछ बोल पाएगा, या हमेशा का जैसा चुप ही रहेगा? और ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।